सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुमन आपकी हिंदी की अध्यापिका आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम बच्चों व्याकरण का अध्याय नंबर 15 करेंगे। अध्याय 15 में हमारा क्या है? काल है। सबसे पहले हम जानेंगे कि काल किसे कहते हैं। काल किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें हमें किसी कार्य के होने के समय का पता लगे कि कौन सा कार्य कब हो रहा है, प्रेजेंट में वर्तमान में हो रहा है या कल हुआ था या आने वाले दिन आने वाले समय में होगा, तो ये क्या कहलाते हैं? काल कहलाते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का हमें पता लगे वो क्या कहलाएंगे? उसे हम काल कहेंगे। अब बच्चों काल के बारे में हमने देख लिया कि काल किसे कहते हैं। अब जानेंगे कि हम काल के भेद कितने होते हैं। बेटा जी काल के होते हैं 3 भेद: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल कौन सा है? मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कक्षा में। ये क्या है? वर्तमान काल है। मैंने आपको कल पढ़ाया था, वो क्या है? भूतकाल है। कल हम ऐसे पढ़ेंगे, कल हम पाठ 16 पढ़ेंगे कक्षा में, हिंदी का कल हम पाठ 16 पढ़ेंगे, ये क्या है? भविष्यत काल है। तो काल 3 प्रकार का होता है। इसके बाद देखिए भूतकाल। भूतकाल के भेद कितने हैं? काल के बारे में तो आप जान गए हैं, भूतकाल किसे कहेंगे मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता लगे कि हमारा काम जो है वो बीते समय में हो चुका है, पूर्ण रूप से हो चुका है, उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। जैसे नानी ने कहानी सुनाई, नानी ने हमें शाम को कहानी सुनाई, हम कहानी सुनकर सो गए। राम दिल्ली गया था, राम दिल्ली गया था, आज नहीं गया है ना कल जाएगा, गया था, यहाँ था लगा दिया, हमें पता लग रहा है कि ये भूतकाल की क्रिया है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। अब आप भूतकाल के भेद देखिए। भूतकाल जो है अपना 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल कौन सा होता है? जिसमें सामान्य रूप से किसी काम का होना प्रकट हो। सामान्य भूतकाल हम उसे कहेंगे क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के किससे? क्रिया को देखकर ही तो हम अंदाजा लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे कि काम पहले हुआ था या अब होगा या होने लग रहा है या कल होगा। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप से किसी काम का होना प्रकट हो वो क्या कहलाएगा? सामान्य भूतकाल कहलाएगा। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने दूध पिया, ये सब क्या है? राम ने खाना खाया, ये क्या है? राम ने खाना बनाया, ये सभी क्या है? सामान्य भूतकाल है। अगला देखिए आसन भूतकाल। आसन भूतकाल हम किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञात हो कि कोई काम बीते समय में शुरू हुआ था और अभी अभी वर्तमान में अभी अभी जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता लगे कि काम बीते समय में यानी कल या अब से पहले शुरू हुआ था और खत्म क्या है? वो अभी अभी हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? आसन भूतकाल कहलाएगा। जैसे राम ने पाठ पढ़ लिया है, तो राम हमें बता रहा है कि मैंने अपना पाठ पढ़ लिया। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ बच्चों, देखो राम ने पाठ पढ़ लिया है, राम ने परीक्षा की तैयारी कर ली है, आप लोग भी अच्छे से करो। तो इनमें क्या है? गाड़ी चली गई, मैंने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, सीता ने खाना बना लिया है, ये सब क्या है? आसन भूतकाल है इनमें। आगे देखिए तीसरा जो इसका भेद है भूतकाल का वो है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल हम किसे कहेंगे? पूर्ण भूतकाल क्रिया के उस रूप को कहेंगे जिस रूप से हमें यह पता लगे
कि जो कार्य है वो भूतकाल में बहुत पहले खत्म हो चुका है, पूर्ण रूप से वो काम खत्म हो चुका है। वहाँ क्या है? किसे कहेंगे पूर्ण भूतकाल? जहाँ हमें यह पता लगे क्रिया के उस रूप से कि काम जो है भूतकाल में बहुत पहले खत्म हो चुका था। मेरे पिताजी दिल्ली चले गए थे, मेरा भाई कल दिल्ली गया था, राम कल दिल्ली गया था। ये सब क्या है? इन वाक्यों में हमें क्रिया से पता लग रहा है कि ये सभी काम कल हुए थे। तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता लगे कि भूतकाल में हमारा काम जो है वो बहुत पहले खत्म हो चुका था, वहाँ क्या होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। अगला उदाहरण अगला भेद देखिए भूतकाल का, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता लगे, देखिए क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता लगे कि काम भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता लगे कि काम भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, तो वहाँ क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल, कि काम अपूर्ण है, अधूरा है, तो वहाँ क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा। जैसे राम दिल्ली से आ रहा था, राम आने लग रहा था, अभी पहुंचा नहीं है। सीता बॉम्बे से आ रही थी, राम दिल्ली से आ रहा था। तो इन वाक्यों में क्या है? इनमें है अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल का अगला भेद देखिए, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल किसे कहेंगे? जिसमें संदेह हो। और संदेह हमें किस पर होगा? काम के पूरा होने पर। अभी देखते हैं किस प्रकार से है इसकी परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में करने, ये देखिए क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के भूतकाल में करने या पूरा होने पर संदेह प्रकट करता है। संदेह हो हमें, किसमें संदेह होगा? काम के पूरा होने पर संदेह प्रकट किया गया हो कि काम पूरा हुआ भी होगा और नहीं भी हुआ होगा, हमें नहीं पता इसके बारे में। जैसे राम ने पाठ पढ़ लिया होगा या राम ने हलवा बना लिया होगा, तो ये जो होगा है इससे हमें नहीं पता, हम पूरी रूप से पूर्ण रूपेण ये नहीं कह सकते कि उसने कर लिया या नहीं किया, हाँ या ना नहीं बता सकते। हम अनुमान लगा रहे हैं राम ने पाठ पढ़ लिया होगा। तो यहाँ क्या है? संदिग्ध भूतकाल है, हमें संदेह है, हो सकता है उसने पूरा भी कर लिया है काम और नहीं भी किया है। जैसे हलवाई ने हलवा बना लिया होगा, हलवाई ने मेवे की बर्फियां बना ली होंगी। मेरे दादाजी सो चुके होंगे। मम्मी कहती है आपको बेटा दूध दे आओ दादा को, आप बोलते हो नहीं मम्मी दादाजी सो चुके होंगे। अरे आप पहले जाकर तो देखो सोए हैं या नहीं, आप यहीं से बोल रहे हो। तो ये संदेह है बच्चे। आगे देखिए भूतकाल का जो अगला और अंतिम भेद है वो है हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल, ध्यान से देखेंगे इसे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में हो सकता था, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता लगे कि कार्य जो है भूतकाल में हो सकता था लेकिन किसी और दूसरे काम की वजह से नहीं हो सका, किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता लगे कि काम जो है भूतकाल में हो सकता था लेकिन किसी अन्य कार्य के न होने के कारण वो काम पूरा नहीं हो सका, नहीं हुआ वो पूरा। तो वहाँ क्या होगा?
हेतु हेतुमद भूतकाल ये कहलाएगा वहां। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो तुम्हारे अच्छे अंक आ सकते थे, यदि राम पढ़ता तो अच्छे अंक लाता, यही है ना। यदि आप लोग परीक्षा में अच्छी तैयारी नहीं करोगे, अच्छी रिवीजन अच्छा नहीं करोगे तो आपके भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसा ही है ना। तो यहाँ क्या है, हेतु हेतुमद कारण है, एक काम का नहीं होने का दूसरा कारण है कि वो किसी कारण से नहीं हो पाया। आगे देखिए, ये तो था हमारा भूतकाल, भूतकाल अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चे देखिए वर्तमान काल। वर्तमान काल हम किसे कहेंगे, जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से किसी काम का चल रहे समय में होना प्रकट हो। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, वर्तमान में हो रहे हैं दोनों काम। मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या है, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता लगे कि काम जो है चल रहे समय में होने लग रहा है। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता लगे कि किसी काम का चल रहे समय में होना प्रकट हो, वहाँ क्या होगा, वर्तमान काल होगा। नानी जी मंदिर जा रही हैं, मैं प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ, मैं प्रतिदिन पूजा करती हूँ, ऐसा ही है ना। तो यहाँ इन वाक्यों में क्या है, वर्तमान काल है। आगे देखिए, वर्तमान काल के भेद देखिए बच्चों। वर्तमान काल के निम्नलिखित भेद हैं। वर्तमान काल के भेद देखिए कौन से भेद हैं। सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल 3 प्रकार से हो सकता है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, नंबर 3 संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में देखिए क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता लगे कि काम जो है वर्तमान काल में शुरू हुआ है और इसी में समाप्त हो गया है। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में सामान्य रूप से काम का होना प्रकट हो। जैसे राधा पढ़ती है, ठीक है, विमान तेजी से उड़ता है, रेलगाड़ी तेजी से चलती है, आशा चित्र बनाती है, सुमन कक्षा में पढ़ाती है। तो ये सब क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। फिर से देखिए एक बार सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में सामान्य रूप से काम का होना प्रकट हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। अगला देखिए बच्चे, अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या है, क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है, एट प्रेजेंट वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी भी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण, जो चीज पूर्ण ना हो, पूरी ना हो, तो काम वर्तमान काल में शुरू हुआ जहां हमें पता लगे और अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जाने लग रहे हैं, पहुंचे नहीं हैं, ठीक है। अध्यापिका बच्चों को पाठ पढ़ा रही है, मैं आप लोगों को पढ़ाने लग रही हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जहाँ काम पूरा ना हो और वर्तमान काल में शुरू हुआ हो। आरंभ तो वो वर्तमान काल में ही होगा, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। पता नहीं कितनी देर में हमारा लेसन खत्म हो, कंप्लीट हो, तभी तो हम पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। यहाँ क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे गाड़ी फराटे से दौड़ रही है, रेलगाड़ी बहुत तेजी से चल रही है, इन सब में क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल है। आगे देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में
किसी काम के होने में संदेह प्रकट किया गया हो। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में, वर्तमान समय में, जो समय अभी चल रहा है उसमें किसी काम के होने में संदेह हो, हमें कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, पक्का नहीं है, हमें संदेह है उस काम के होने में, तो वहाँ क्या कहलाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा। जैसे दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही होगी, दिल्ली में बहुत बारिश हो रही होगी, बहुत तेज आंधी आ रही होगी, इस प्रकार से क्या होगा? संदिग्ध, इसमें संदेह है, हमें काम का पूरा होना नहीं पाया गया है। यहाँ क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल है, जहां हमें संदेह हो। तो संदेह में क्या होगा? हम पूर्ण रूपेण वो बात पक्की नहीं है, उसमें हमें संदेह है, तो वहां क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा। आंधी तेज चल रही होगी, दिल्ली में ओले पड़ रहे होंगे, इस प्रकार से जहां हमें डाउट होगा वहां संदिग्ध वर्तमान काल होगा। नंबर 3 है भविष्यत काल। ये हमारा आखिरी है, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा। वर्तमान काल में क्या है? हम अभी पाठ पढ़ रहे हैं, कल हम अगला पाठ पढ़ेंगे, कल हमने इससे पहले वाला पाठ पढ़ लिया था, वहाँ क्या है? भूतकाल है। और भविष्यत काल में हम कल पाठ 16 पढ़ेंगे, अब हम पाठ 15 पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान में है। और भविष्यत में हम कल पाठ 16 पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, अभी काम नहीं हुआ है, आने वाले समय में होगा। भविष्यत काल के 3 भेद हैं। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। भविष्यत काल के भेद हैं, एक है सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। सबसे पहले हम सामान्य भविष्यत काल देखेंगे। सामान्य भविष्यत काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में होगा या किया जाएगा, जैसा कि हम कल पाठ पढ़ेंगे। मैं मेरी कक्षा में प्रथम आऊंगा, मेरे पिताजी विदेश जाएंगे, ये सब क्या है? सामान्य भविष्यत काल है। इसके बाद देखिए संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल क्या होगा? क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में कार्य के होने में संदेह या संभावना पाई जाए। क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में कार्य के होने में संदेह या संभावना पाई जाए। शायद आज वर्षा हो, ये सब ये जिनमें हम अनुमान लगा सकते हैं। संभावना, जहां संभावना हो वहां क्या होगा? संभाव्य भविष्यत काल होगा। कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, हम संभावना जता रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हो सकता है कल तेज गर्मी पड़े, कल बहुत तेज धूप हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करें, इन सब में क्या है? संभावना जता रहे हैं हम, तो यहाँ संभाव्य भविष्यत काल होगा। इसी के साथ अपना ये काल का जो अध्याय है बच्चों ये समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं आए तो आप मुझसे संपर्क कर लेना, अपने डाउट्स क्लियर कर